अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट मसले के बारे में, ख़ासकर ठंडी के मसाइल के बारे में कि क्योंकि ठंडी में बहुत सारे गद्दे लिहाफ वगैरह बिछते हैं तो उनको धुलने का भी बड़ा मसला होता है। तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से नापाक होता है, क्या पूरे नापाक हो जाते हैं या नापाक नहीं होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे मसाइल हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्या हम बिस्तरी के बाद तमाम कपड़े नापाक हो जाते हैं, ये उन्वान है। उसके बाद देखिए बहुत सारे मसाइल हैं इससे मुतालिक सवाल। मुझे आपसे तफसील से हर सवाल का जवाब का इंतज़ार रहेगा। सवाल: क्या हम बिस्तरी करने के बाद सारे बदन के कपड़े नापाक हो जाते हैं या नहीं? इस सूरत में बिस्तर के ऊपर दूसरे जानिब रखे हुए कपड़े मसलन दुपट्टा या तौलिया वगैरह भी नापाक हो जाते हैं। इस सिलसिले में बिस्तर पर रखे हुए तकियों के बारे में क्या हुक्म है, यानी बेड पर तकिए भी होते हैं, क्या तकिए और उन पर के गिलाफ भी नापाक हो जाते हैं? साथ ही ये भी बताएं कि हम बिस्तरी के बाद जो बिस्तर बिछा हुआ उस पर की बेड शीट तो नापाक हो जाती है, लेकिन उनके नीचे जो गादी बिछी हुई होती है क्या उसके बारे में क्या हुक्म है, यानी वो गद्दे नापाक होते हैं या नहीं, लिहाफ नापाक होते हैं या नहीं। और ऐसे ही तकिए वगैरह होते हैं तो उन तकिए को क्या हुक्म है, यानी वो तकिया नापाक होता है या नहीं। अगर नहीं तो क्या उस पर दूसरी साफ़ चादर बिछाकर हम तिलावत कलाम पाक का ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं या नहीं। ऊपर बिस्तर के ताल्लुक़ से सवाल हैं, ये चंद सवालात हैं, उनका जवाब सुन लें। बेडशीट के जिस हिस्से पर, यानी आप अगर हम बिस्तरी करते हैं तो उस वक्त जो हिस्सा नापाक होता है वही नापाक होगा। बेडशीट या फिर तकिया या गद्दा, लिहाफ, ये सब नापाक होना ज़रूरी नहीं है। यानी हम बिस्तरी करने से ये सब नापाक नहीं होता है, जैसा कि बाज़ लोगों का ख़्याल है। वो समझते हैं कि बेड पर जितनी भी चीज़ें हैं सब नापाक हो जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बेडशीट के जिस हिस्से पर नापाकी लगी बस उतना हिस्सा नापाक होगा। उस हिस्से को धोकर पाक कर लिया तो बस पूरा बेडशीट पाक रहेगा। अगर गादी पर कुछ नापाकी नहीं लगी तो वो नापाक ना होगी। जाहिर सी बात है, जब गद्दे पे और लिहाफ पे नापाकी नहीं लगी तो वो क्यों नापाक होगी। अगर चादर पे भी नापाकी नहीं लगी तो वो भी नापाक नहीं है। हाँ, अगर चादर पे बेडशीट पे लग गई है तो वो नापाक हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखें कि वही जगह नापाक होगी जहाँ पे नापाकी लगी है। अगर चादर वगैरह पर नापाकी लग गई और खुश्क हो गई, अगरचे वो हिस्सा तो नापाक होगा, मगर उस पर पाक चादर बिछा ली जाए तो उस पर तिलावत कुरान करीम और ज़िक्र अस्कार सब करने की गुंजाइश होगी। यानी आप बेडशीट बिछा रखे हों, वो नापाक हो गया है और वो खुश्क हो गया, अब उसके ऊपर दूसरी चादर बिछा लेते हैं तो अब उसके ऊपर अगरचे नीचे जिस पे नापाकी लगी है वो नापाक है, लेकिन ऊपर कुछ बिछा कर आप ज़िक्र अस्कार भी कर सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जिस कपड़े वगैरह के जिस हिस्से पर नापाकी लगती है बस उसी हिस्से पर नापाकी का हुक्म शरअन होता है। पूरे कपड़े वगैरह को नापाक करार नहीं दिया जाता, और जब उस हिस्से को धोकर पाक कर लिया जाए तो बस कपड़ा वगैरह पाक हो जाता है। यानी मतलब ये है कि नापाकी जहाँ पे लगे वहीं धुलना ज़रूरी है और वही चीज़ नापाक होती है। पूरे बदन के कपड़े या पूरे बेडशीट के कपड़े या फिर पूरे बेड के गद्दे, तकिए, लिहाफ, ये सब पूरे नापाक नहीं होते हैं। तो इस मसले को समझें, बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और पता नहीं, वो समझते हैं कि हमारे सारे गद्दे, तकिए, लिहाफ सब नापाक हो गए हैं तो इसलिए हमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस मसले को ज़रूर समझ लें और जहाँ तक हो सके शेयर करें। मसला बिल्कुल अच्छी तरह समझे कि अगर गद्दे, बेड, लिहाफ, गद्दे, तकिए वगैरह पर नापाकी नहीं लगी है तो बिल्कुल नापाक नहीं होगा। वही जगह नापाक होता है जहाँ पे नापाकी लगी हो। तो इस मसले को बिल्कुल अच्छी तरह समझें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।